मिस्टर शिव कुमार, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे आपकी पनाह चाहिए। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? रंजीत, वही रंजीत जिसने आपको शाकाल के सामान के बारे में खबर दी। शाकाल को सब कुछ पता लग चुका है, उसके आदमी मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैं अहमदाबाद हाईवे के चाइना ब्रिज के पास से बोल रहा हूँ। आप फौरन यहाँ जाइए, जल्दी प्लीज। हेलो हेलो हेलो। अरे कहाँ चले गए? पता नहीं, कोई फोन आया और अचानक चले गए। मिस्टर शिव कुमार, माफ कीजिए, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। मैं पूछ सकता हूं कि मुझे इस तरह यहां क्यों लाया गया है? मिस्टर शिव कुमार, आप शायद ये नहीं जानते कि आप इस वक्त बंबई में नहीं, बंबई से 300 मील दूर एक जजीरे में हैं और यहां सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझको है और बाकी लोग मेरे सवालों का जवाब देते हैं। खैर, आप यहां अजनबी हैं, इसलिए आपकी बात का मैं बुरा नहीं मानूंगा। क्या पिएंगे? शराब तो आप पीते नहीं। लगता है मेरे बारे में आप काफी जानते हैं। काफी नहीं, सब कुछ। लेकिन अपनी तारीफ आपने अभी तक नहीं की। अब अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं मिस्टर शिव कुमार? बस इतना बताए देता हूं कि पिछले दिनों जो आप पर कातिलाना हमले हुए वो मैंने ही करवाए थे। लेकिन ये आपकी किस्मत की खूबी थी या गोली चलाने वाले के निशाने की खराबी कि आप बच गए। तो क्या यही मुबारकबाद देने के लिए मुझे यहां लाया गया है? नहीं मिस्टर शिव कुमार, मुबारकबाद तो मैं आपको देना चाहता हूं आपकी बहादुरी की, आपकी हिम्मत की और हौसले की। शुक्रिया। और साथ ही एक मशवरा भी देना चाहता हूं, और यह मशवरा आप चाहें तो बहुत कीमती हो सकता है, लाखों करोड़ों का मशवरा। मैं सुनने के लिए बेताब हूं। गुड। आइए, मुझे आपकी एक बात ने बहुत मुतासिर किया। आप जानते थे कि आपकी जिंदगी खतरे में है, लेकिन फिर भी किसी कदम आप डरे नहीं, पीछे नहीं हटे।
सोच रहा था, जो आदमी पुलिस की मामूली सी तनख्वाह के लिए अपनी जान यूं बाजी पर लगा सकता है, वो लाखों करोड़ों के लिए क्या कुछ नहीं कर दिखाएगा। और उन लाखों करोड़ों के लिए मुझे करना क्या होगा? मेरे लिए काम? अगर आपको दौलत का जरा सा भी शौक है तो आप मेरे ऑफर से इनकार नहीं कर सकते। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे पाप के कीचड़ से निकाली गई दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं, अगर मैं ये कहूं कि मुझे आपका ऑफर मंजूर नहीं, तो आपकी मर्जी। वैसे इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने मेरी बात से इनकार किया हो, इसलिए कि जिन लोगों ने मेरी किसी भी बात से इनकार किया था उनमें से कोई भी इस दुनिया में नहीं रहा। आई सी। मिस्टर शिव कुमार, आप इस वक्त अपनी मौत के दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन आप चाहें तो जिंदा रह सकते हैं। न सिर्फ जिंदा बल्कि अमीर और कामयाब। सोच लीजिए। जनाब, मुझे अपने उसूल प्यारे जरूर हैं, लेकिन उनके लिए मर जाने से क्या फायदा? इसलिए कि मैं ही नहीं तो मेरे उसूल भी किस काम के हैं। मेरे ख्याल में समझदारी इसी में है कि आपकी बात मान ली जाए। गुड, आइए।
धनसुख, ओ धनसुख। जी मैम साहब। लॉन्ड्री से साहब के कपड़े लाए? नहीं मैम साहब। नहीं मैम साहब, तुमको तो जब तक एक बात 10 बार न कही जाए तुम याद थोड़ी रहता है। मम्मी मम्मी मिठाई मैं खाऊं? खाओ, लेकिन ज्यादा नहीं खाना। क्यों? क्योंकि फिर अब खाना नहीं खाती। लेकिन खाना तो आप ही नहीं खाती। मैं तो खाती हूँ। आज आपने कब खाना खाया? अरे पगली, आज करवा चौथ है। जो मम्मी होती है ना, वो करवा चौथ के दिन खाना नहीं खाती। क्यों? इसलिए कि डैडी की उम्र बहुत लंबी हो जाए। आया इस छोटे से सर में। जाओ। अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जी। सुनो। जी मैम साहब। एक बेनी भी लेते आना बाजार से। बेनी? हाँ, वो फूलों की होती है ना, जो बालों में लगाते हैं। हाँ हाँ, समझ गए मैम साहब, समझ गए। ओफो, ये गुड्डे की बच्ची जहाँ खेलती है वहीं खिलौने छोड़ देती है। कहाँ हैं आप दोनों महाशय? एक बार गए तो बस गायब, पता ही नहीं। और आदतें कितनी भी अलग हो, लेकिन ये बिना कहीं गायब होने की आदत आप तीनों भाइयों में है। कल से गए हैं, रात को भी नहीं आए। आएंगे कुछ कहूँ तो फिर वही लेक्चर। तुम औरत जात नहीं समझती एक पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या है। देखो ना, कल से स्वेटर पड़ा है नाप के लिए। अरे विजय, क्या बात है? हाँ, क्या बात है? भाभी, भाभी, रवि तू बोल। विजय, रवि, रवि, क्या हुआ? भैया, भैया अब इस दुनिया में नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो रवि। रवि, तुम झूठ बोल रहे हो। कह दो, कह दो, कह दो कि झूठ है। कह दो कि झूठ है। ये झूठ है। झूठ है, ये झूठ है। सुनिए, आप लोग शिव कुमार के भाई हैं? मैं उनके खून के बारे में आपको कुछ बता सकता हूं। कहिए। सारी बातें यहां तो नहीं हो सकती। ठीक है, अंदर आइए। मेरा नाम राकेश है। एक जमाने में मैं सर्कस में निशाने का तमाशा दिखाया करता था और ऐसा। आप हमारे भाई के खून के बारे में क्या बता सकते हैं? ये क्या बताएगा? यही तो तुम्हारे भाई का खून ही है। भाभी, भाभी, ये क्या कर रही हैं? छोड़ दो। मैंने इस आदमी को अपनी आंखों से गोली चलाते सच देखा कह है। रही हैं।
हाँ, यह सच है कि मैंने तुम्हारे भाई पे गोली चलाने की कोशिश की, मगर यह भी सच है कि ना मैं उनका खून करना चाहता था, ना ही मैंने उनका खून किया है। इतना तो सोचो, अगर मैंने तुम्हारे भाई का खून किया होता तो मुझे तुम्हारे पास यहां आने की क्या जरूरत थी? लेकिन तुमने खुद कहा कि तुमने हमारे भाई पे गोली चलाई थी। यही तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। मैं एक सर्कस में काम करता था। वहां मैं अपने पिस्तौल का निशाना दिखाता था। तुम शायद मानो नहीं, लेकिन मैं आंख बंद करके सिर्फ आवाज पे गोली चला सकता हूं। एक दिन राकेश साहब, आपकी तारीफ तो हम आपकी करने आए हैं राकेश साहब, और आपकी मदद मांगने। मैं समझा नहीं। आप अगर हमारे साथ चलें तो शाकाल साहब आपको खुद ही समझा देंगे।